वेलकम माय डियर स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट सफिक्स प्रीफिक्स। तो आज का विषय है सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स क्या होते हैं? तो जब भी हमें वर्ड पावर बढ़ाना होता है तो हम वहाँ पर सफिक्स प्रीफिक्स के माध्यम से वर्ड पावर जो है आसानी से बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको वर्ड पावर बढ़ाना है तो हमारे साथ प्रीफिक्स और सफिक्स के जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ वो सारे वीडियो आप देखें और आप आसानी से जो है बहुत सारे वर्ड सीख जाएंगे। तो चलते हैं, पहले जान लेते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स होता है वो किसी वर्ड के आगे जोड़ा जाता है और सफिक्स जो होता है वो किसी वर्ड के पीछे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रीफिक्स है वो है बाई। बाई का हिंदी मतलब होता है दो या फिर दुई, दो या फिर दुई। तो हम इसे चलते हैं बहुत सारे वर्ड के आगे लगाते हैं और देखते हैं इसका मीनिंग क्या हो जाता है। पहला वर्ड लेते हैं एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। यदि हम इसके आगे प्रीफिक्स बाई का यूज़ करें तो इसका मीनिंग बदल जाता है। इसका मीनिंग हो जाता है साल में 2 बार होने वाला, यानी बाई एनुअल। बाई एनुअल का मतलब होता है साल में 2 बार होने वाला। एनुअल का मतलब था वार्षिक, यानी साल में 1 बार। इसी प्रकार और भी शब्द हैं जैसे बाइसिकल, बाई फरकेट और बाई लेटरल, बाई लिंगुअल, बाई मंथली, बाई वीकली, बाई ईयरली। इसी प्रकार बाई से बहुत सारे शब्द बने हैं, यानी बाई का यूज़ हम बहुत सारे शब्दों के आगे किए हैं जिससे उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। तो आई होप आप बाई का यूज़ करना सीख गए होंगे। जब भी हम किसी वर्ड के आगे बाई का यूज़ करें या फिर किसी वर्ड को देखें और उसके आगे बाई लगा हो तो उसका मतलब हो जाता है दो या फिर दुई, यानी दो या दुई से कुछ रिलेटेड ऐसे ही उसका मीनिंग निकलेगा। तो अगला हमारा सफिक्स जो है वो है वेयर। वेयर जिसका मतलब होता है के बर्तन, यानी हिंदी में इसका मतलब होता है के बर्तन। और सफिक्स जो होता है वो किसी शब्द के पीछे लगता है। चलते हैं इसको लगाते हैं शब्दों के पीछे और देखते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है। तो वेयर का मतलब होता है के बर्तन। तो हम इसको पहले यूज करते हैं सिल्वर वेयर। सिल्वर वेयर, सिल्वर मीन्स होता है चांदी और वेयर मीन्स होता है के बर्तन। तो इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, चांदी के बर्तन, यानी सिल्वर वेयर मीन्स होता है चांदी के बर्तन। इसी प्रकार अगला शब्द बनता है अर्थेन वेयर। अर्थेन का मतलब होता है मिट्टी और वेयर का मतलब बर्तन, तो इससे बन जाता है मिट्टी के बर्तन। उसी प्रकार बनता है एक शब्द ग्लास वेयर। ग्लास वेयर, ग्लास का मतलब होता है शीशा, कांच, और वेयर का मतलब होता है के बर्तन। तो ग्लास वेयर मीन्स हो गया कांच के बर्तन। उसी प्रकार चाइना वेयर। चाइना का मतलब चीनी, वेयर का मतलब बर्तन, तो चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों को हम कहते हैं चाइना वेयर। उसी प्रकार अगला शब्द बनता है कुक वेयर। कुक मीन्स खाना बनाना और वेयर मीन्स बर्तन, तो इसका मतलब क्या हो गया, खाना बनाने के बर्तन। तो आई होप आपको वेयर का यूज़ करना आ गया होगा। तो जब भी किसी चीज़ के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन इस प्रकार से बताना हो तो प्लास्टिक वेयर इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो वेयर का मतलब होता है के बर्तन। अब चलते हैं अगला सफिक्स सीख लेते हैं। तो अगला सफिक्स है हमारा वो है वाइड। वाइड का मतलब होता है व्यापी। वाइड का मतलब होता है व्यापी। चलते हैं इससे कुछ शब्द बनाते हैं जैसे सिटी वाइड। सिटी का मतलब होता है शहर, वाइड का मतलब होता है व्यापी, यानी सिटी का मतलब होता है शहर और वाइड का मतलब होता है व्यापी। तो इससे क्या हुआ, एक शब्द बन गया सिटी वाइड। सिटी वाइड का मतलब होता है शहर व्यापी, यानी शहर तक सीमित। यानी कोई न्यूज़ है वो क्या है, सिटी वाइड है, यानी शहर तक सीमित है, उसके आगे नहीं है। तो इसी से और भी शब्द बनते हैं जैसे कंट्री वाइड। कंट्री वाइड का मतलब देशव्यापी। उसी प्रकार एक शब्द बनता है नेशन वाइड, यानी राष्ट्रव्यापी। अगला बनता है हमारा स्टेट वाइड। स्टेट वाइड का मतलब होता है राज्यव्यापी। अगला शब्द बनता है वर्ल्ड वाइड, यानी विश्वव्यापी। तो वाइड का मतलब होता है व्यापी। तो जब भी किसी शब्द के पीछे हम लगाते हैं वाइड को तो उसका मतलब कुछ व्यापी के अर्थ में आता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एक,
अगला सफिक्स लेते हैं। अगला सफिक्स है हमारा, वो है वर्दी। वर्दी का हिंदी में मतलब निकलता है के योग्य या के लायक। इससे भी कई शब्द बनते हैं। तो चलते हैं, कुछ वर्ड लेते हैं। जैसे ब्लेम वर्दी। ब्लेम का मतलब होता है इल्ज़ाम या निंदा। तो ब्लेम के पीछे यदि हम वर्दी लगा दें तो क्या मतलब हो जाएगा, निंदा के योग्य। जैसे तुम निंदा के योग्य हो, तो ब्लेम मीन्स निंदा, और वर्दी का मतलब के लायक या के योग्य। तो ब्लेम वर्दी का मतलब हो गया निंदा के योग्य। उसी प्रकार बनता है प्रेज वर्दी। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, और वर्दी का मतलब के लायक। तो प्रशंसा के लायक यानी प्रशंसनीय। प्रेज वर्दी का मतलब क्या हो गया, प्रशंसनीय। उसी प्रकार और एक शब्द बनता है न्यूज़ वर्दी। न्यूज़ का मतलब समाचार, वर्दी का मतलब के लायक या फिर के योग्य। तो समाचार का विषय बनने योग्य। न्यूज़ वर्दी का मतलब हुआ समाचार का विषय बनने योग्य। अगला शब्द बनता है हमारा, वो है ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। तो ट्रस्ट वर्दी का मतलब हो गया विश्वसनीय। इसी प्रकार और शब्द एक बनता है, वो है रिस्पेक्ट वर्दी। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर, और वर्दी का मतलब होता है के योग्य। तो क्या बन गया, आदर के योग्य। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार के सफिक्स और प्रीफिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो अगला वीडियो मैं बनाऊं वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।